गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, एक बार की बात है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने जा रहा था और जाते जाते उसके माइंड में एक बात खटक रही थी कि मैं डेली सुबह भीख मांगने आता हूँ, शाम तक भीख मांगता हूँ। इसी में मेरी दो चार पुश्तैनी निकल गई भीख मांगते मांगते, वैसे मैं भी भीख मांग रहा हूँ। क्या मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी भीख मांगते मांगते, दूसरों के सामने हाथ फैलाते फैलाते? तो इस बात को लेकर वह इंटरनली काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो हुआ यूँ कि वह रेलवे स्टेशन में जब रेलवे प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकी हुई थी तो वह एक बोगी के अंदर घुस गया और जाकर लोगों से बोलने लगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो इस तरह से बोल बोल के वह लोगों से भीख मांगता, पैसे एकत्र करता और जो पैसे पाता उससे वह अपने घर की चीज़ों को, अपने नीड्स को पूरा करता, अपने बाल बच्चों के नीड्स को पूरा करता। लेकिन इंटरनली वो बहुत फ्रस्ट्रेट था क्योंकि उसके अंदर एक डिजायर थी कि आई एम टू बी द बेस्ट, आई एम टू डू समथिंग बेटर दैन दिस। कुछ उसको इंटरनली आवाज़ आ रही थी कि कुछ मुझे करना है, मुझे कुछ करना है। Entirely he was not totally satisfied with his begging activities। इस वजह से वो बहुत परेशान था। लेकिन उसके सामने उसका परिवार था कि यदि वो भीख नहीं मांगेगा तो उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। इस वजह से वह डेली अपने उस रूटीन पे कायम रहा। डेली रेलवे स्टेशन जाता, प्लेटफार्म बैठे हुए लोगों से भीख मांगता, ट्रैक पर खड़ी जो ट्रेन थी उसके अंदर घुस करके पैसेंजर से भीख मांगता और चला आता। इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। हुआ यूँ कि इत्तेफाक से एक दिन जब वो बोगी में भीख मांग रहा था, लोगों से बोल रहा था, दे दे बाबा, दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, थोड़ी सी मदद कर दे, तू मेरी मदद करेगा, परवरदिगार तेरी मदद करेगा। तो ऐसे भीख मांग रहा था, मांगते 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 बोगी के जैसे वो लास्ट में पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि एक बंदा है जो काफ़ी सूट पहना है, टाई हुई लगा है, एकदम स्पेशल लग रहा है। लग रहा है कि कोई साहब है। उनके पास जाकर वो भीख मांगने लगा। अंदर से उसकी एक्सपेक्टेशन थी, साहब है बाबा, अधिकारी हैं, बिजनेसमैन लग रहे हैं, बड़ा मिलेगा भीख मेरे को। आज तो ज़्यादा लोग से नहीं मांगूंगा, इन्हीं से बड़ा रकम मांग लेता हूँ, भीख मज़ा आ जाएगा आज की छुट्टी। तो जैसे उसके पास गया वो भीख मांगने के लिए, दे दे बाबा, परवरदिगार ने तेरे को क्या खूब दिया है, कुछ मेरे को भी दे दे बाबा, भीख दे दे बाबा, थोड़ा सा कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और उसने अपना कटोरा उनके सामने रख दिया। भिखारी ने उसकी तरफ अपने कटोरे को रखा और इंटरनली एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ तो बड़ा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो बिजनेसमैन व्यक्ति था जो बैठा हुआ था, जिससे वो भीख मांगने गया, उसने उससे कहा, मैं तुमको भीख क्यों दूँ? मेरे जेब में जो पैसा है वो मेरी कमाई हुई पैसा है, मैं इसमें से पैसा तुमको क्यों दूँ? आखिर क्यों दूँ? तुम क्या लो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा ये प्रिंसिपल है, मैं तब तक किसी को कुछ भी नहीं देता जब तक कि सामने वाला मेरे को कुछ दे नहीं। तो बता, तू मेरे को क्या देगा? यदि मैं तेरे को 1 रुपया देता हूँ तो उसके बदले तू मेरे को क्या देगा? भिखारी बड़ा सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया। वो सोचने लगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, व्हाट कैन आई डू हिम? अरे बाबा, वो तो खुद ही अमीर है, उसको देना चाहिए, उल्टा वो मेरे से मांग रहा है। तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसके बाद उसने किसी से भीख नहीं मांगा। इंटरनली जो है वह डाइवर्टेड हो गया। फिर ट्रेन की बोगी में से उतरा और सोचने लगा, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं किसको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? सोचते रहा सोचते रहा सोचते रहा। फिर परेशान होकर के अल्टीमेटली वह बहुत जल्द अपने घर पहुँच गया और वहाँ पे गया, ठीक से खाना ना खाया भी नहीं। वो बैठ के सोच ही रहा है कि आखिर मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। बहुत परेशान था। उसके घर वाले, बाल बच्चे पूछ रहे हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो, लेकिन वो रीज़न नहीं बता रहा है।
बाद में उसकी बीवी जब बहुत फोर्स की तब बोला, उसने बताया आप बीती मेरे साथ कैसे कैसे हुआ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। उसकी बीवी ने बोला अरे छोड़ो ना, उसे छोटी मोटी बातों को माइंड में रखते हो, है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमको सिर्फ हाथ फैलाने के लिए जन्माया है पृथ्वी पर। लेकिन वो बंदा इंटरनली सोच रहा था आखिर मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, और सोचते सोचते वो सो गया। दूसरे दिन जब सुबह वो उठा तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि जिस रेलवे स्टेशन पर मैं भीख मांगने जाता हूँ उसके बाहर जो है फ्लावर गार्डन है, उस यदि उसमें से मैं कुछ फ्लावर्स को पिक कर लूँ, अपनी थैली में रख लूँ, तो जो भी पैसेंजर रहते हैं गाड़ी में बैठे हुए या रेलवे स्टेशन पर पाए जाते हैं, उनको मैं क्या करूँगा, जब वो मेरे को भीख देंगे तो मैं 2-4 फूल उनको दे दूँगा, कुछ तो मैं दूँगा। तो उसने ऐसा ही किया। अगले दिन वो भीख मांगने गया। लोग भीख जब उसको 1 रुपया 2 रुपया दें तो तुरंत निकाल कर उसको वह फूल दे देता था। लोग फूल को सूंघते थे, उनको ऐसा लगता था कि मेरी जर्नी की जो थकावट है मिट सी गई, लोग खुश हो जाते थे। तो इस तरह से वह सभी पैसेंजर को, जो भी माने जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, जो भी बंदा उसको भीख के पैसे देता, उसके बदले वह सनफ्लावर उसको दिया करता था। तो इस तरह से उसने ये देखा कि और दिन की अपेक्षा आज मुझे भीख ज़्यादा मिला। तो अब इसको अच्छा लगा कि रियल में यार ये तो भीख मांगने से कुछ ज़्यादा अच्छा है ना। उस बंदे ने बड़ा बढ़िया अच्छा टिप दिया कि मेरे को तब तक कोई कुछ नहीं देगा जब तक कि मैं उसको कुछ नहीं देता। इस वजह से फ्रेंड्स इसको ये आइडिया अच्छा लगा। रेलवे स्टेशन के आजू बाजू जो भी फ्लावर गार्डन थे वहाँ से वह फ्लावर को पिक कर लेता और देते चला जाता। फिर धीरे धीरे भीख मांगते 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 उसको फूलों की कमी पड़ने लगी। फिर वो सोचा कि मैं फूलों की मंडी से कुछ फूल खरीद लेता हूँ और भीख मांगूंगा तो थोड़ा अच्छे अच्छे फ्लावर दे दूँगा, है ना। जो कस्टमर सारे क्या कहते हैं, जो पैसेंजर रहेंगे, जब फूलों को सूंघेंगे तो मेरे को याद रखेंगे और मेरे को भीख 1 रुपये की जगह 5 का सिक्का भी दे सकते हैं, 10 रुपये का नोट भी दे सकते हैं। उसको अच्छा लगा। भीख के कुछ पैसे से उसने फ्लावर खरीदा और जब वो बेगिंग करता तो अच्छे अच्छे फूल जो है लोगों को दे देता था। लोग भी खुश, वो भी खुश। इस तरह से चलते जा रहा था और उसने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया भीख मांग मांग के। और या यूँ बोले छोटा सा बिजनेस कर करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया। उसके घर की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी होने लगी, उसके बच्चों की स्थिति अच्छी होने लगी। अब सरकारी स्कूल से छोड़ो, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, स्टैंडर्ड सिर्फ सुधरने लगे। उसके बाद अल्टीमेटली हुआ यूँ कि एक दिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी सूटकेस लिए हुए, टाई हुए लगाए हुए, एकदम जेंटलमैन बन करके जा रहा था। उसी समय एक और जेंटलमैन आया। तो दूसरे जेंटलमैन ने पहले जेंटलमैन से बोला, साहब आपने मुझे पहचाना? बोला नहीं, मैं नहीं पहचाना। तो उसने बोला मैं वही भिखारी हूँ साहब, जिसको आपने मुझे उस दिन टिप दिया था। आपने मुझे बतलाया था कि ये दुनिया तब तक तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगी, ये नेचर तुम्हें तब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगी जब तक कि तुम एक्स्ट्रा कुछ उसको नहीं दोगे। ये दुनिया एक व्यापार क्षेत्र है। आपके उस टिप ने मेरे घर की स्थिति बदल दी, मेरे बाल बच्चों की स्थिति को बदल दिया और आज मैं इस एरिया का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ। मैंने भीख मांगना बंद कर दिया है, आज मैं फूलों का व्यापार करता हूँ। इस एरिया का सबसे बड़ा फ्लावर ट्रेडर मैं हूँ। ये सब कुछ आपके उस दिए गए टिप से पॉसिबल हो पाया। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी की मोरलिटी यही है, यदि आप प्रकृति को कुछ दोगे तभी प्रकृति आपको कुछ देगी, और जितना आप प्रकृति को दोगे, लोगों को दोगे, प्रकृति उसका कई गुना आपके पास रिटर्न करेगी। ओके फ्रेंड्स, विशिंग यू द बेस्ट।